दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल फ्रेंड स्टडी पॉइंट पर। आज के इस अध्याय में हम जानेंगे कि होम टैब के पैराग्राफ ब्लॉक के अंतर्गत आने वाले सभी ऑप्शंस के बारे में हम बारी बारी से जानेंगे। तो बने रहे हमारी इस वीडियो में अंत तक और देखिए किस प्रकार से पैराग्राफ ब्लॉक के अंतर्गत कौन कौन से ऑप्शन आते हैं और उनका कब कब उनका प्रयोग किया जाता है, इन सब के बारे में। देखिए, हमें सबसे पहले MS पावर पॉइंट को ओपन कर लेना है। हमें ये MS पावर पॉइंट ओपन किया हुआ है और हमें अब इसमें जैसे कि हमें यहाँ से स्लाइड्स हैं, स्लाइड्स ले रखी है। अब इस स्लाइड्स पर हमें देखो, इसकी मेन हेडिंग में हमें MS पावर पॉइंट 2016 लिखा हुआ है और इसकी जो सब हेडिंग है उस पर कंप्यूटर क्लासेस लिखा हुआ है। देखिए, पैराग्राफ ब्लॉक में हम किस प्रकार से इन सब का ऑप्शंस का, जैसे कि ये है बुलेट्स हैं, ये यहाँ भी बुलेट्स हैं लेकिन नंबर, यहाँ पर नंबरिंग के बुलेट्स हैं। इन सब ऑप्शन के देखिए, ये जो लाइन है ये लेफ़्ट अलाइनमेंट की लाइन है, ये मिडल अलाइनमेंट की लाइन है और ये राइट अलाइनमेंट की लाइन है और ये जो है ये जस्टिफाई का ऑप्शन है। तो इन सब ऑप्शंस के बारे में, और ये जो ऑप्शन बचा हुआ है ये कॉलम्स का ऑप्शन है। तो इन ऑप्शंस के बारे में जानेंगे हम। देखिए, सबसे पहले हमें एक अलग से सीट लेनी है और हमें यहाँ से एक न्यू सीट सेलेक्ट कर ली है और यहाँ पर हमें टाइप करना है। जैसे कि हम यहाँ पर MS पावर पॉइंट 2007 टाइप किया। अब हमें यदि हमें बुलेट्स लगाने हैं, मान लीजिए हमें ये बुलेट्स लगाने हैं, तो हम ये नन है तो इस पर हम क्लिक कर देंगे तो बुलेट्स आ जाएगा हमारे पास इसके सामने। अब इंटर प्रेस करेंगे, सेकंड बुलेट आ जाएगा। फिर ये इंटर प्रेस किया, बुलेट्स आ गया और हमें लिख दिया MS, ये हमें MS पावर पॉइंट 10 लिख दिया। यदि हमें इसकी जो MS पावर पॉइंट लिखा है इसके बाद में हमें MS पावर पॉइंट 2010 लिखा है, अब इंटर प्रेस करेंगे। यदि हमें इसकी सब हेडिंग बनानी है तो हमें इंटर प्रेस करने के बाद टैब को दबा देंगे। देखिए, हमारे पास ये सब हेडिंग्स अवेलेबल हो गई। यदि हमें सब हेडिंग में मान लीजिए कुछ लिख दिया, टाइप कर दिया, हमें इंटर प्रेस करेंगे, फिर से सब हेडिंग पे ही चले जाएंगे। लेकिन हमें मेन हेडिंग पे आना है तो शिफ्ट प्लस में टैब दबाएंगे और हम मेन हेडिंग पे आ गए। देखिए, अब वो हमें फिर से यदि सब हेडिंग पर जाना है तो इंटर प्रेस करेंगे और केवल टैब प्रेस करेंगे। देखिए, हम सब हेडिंग्स पे आ गए। इस प्रकार से हम हेडिंग्स की भी सब हेडिंग्स दे सकते हैं। इसी प्रकार से यदि हम यहाँ पर नंबरिंग पर क्लिक करेंगे तो देखिए हमारे पास ये जो नंबरिंग है ये अवेलेबल हो जाएंगे। मान लीजिए हमें इस पर क्लिक करा है और देखिए ये नंबरिंग, इस प्रकार से ये नंबरिंग आ जाएंगी। यदि ABCD लेनी है तो ABCD, रोमन में लेनी है तो रोमन में, इस प्रकार से हमारे पास ये आ जाएंगे। तो हम किसी भी, और इनकी भी सब हेडिंग्स बनाने के लिए वही आपको करना है। यदि जैसे कि आपको एक नंबर लिया, उसकी सब हेडिंग आपने डालनी है तो टैब प्रेस कीजिए, फिर से वापस उस पर आना है तो शिफ्ट प्लस टैब दोनों को एक साथ करने पर आपको मेन हेडिंग पर आ जाएंगे। इसी प्रकार से अब यहाँ पर ऑप्शंस हैं। ये जो अलाइनमेंट है टेक्स्ट का, आप लेफ्ट में लेना चाहते हैं या राइट में लेना चाहते हैं, इन सब के बारे में। देखिए, ये जो है ये लेफ्ट में है। यदि हमें राइट अलाइनमेंट लेना है तो इस पर क्लिक करेंगे। देखिए, हमारे पास ये जो वर्ड था ये राइट अलाइनमेंट में चला गया है। यदि हमें लेफ़्ट कर लेना है, मान लीजिए इसको हमें सेलेक्ट करना होगा, यदि हमें इन सारों को राइट में लेके जाना है तो इस प्रकार से हमें इनको राइट में लेके जाए। यदि हमें इनको सेंटर में रखना है तो इस प्रकार सेंटर अलाइनमेंट को चुनेंगे। यदि हमें लेफ़्ट में ही रखना है तो इस प्रकार से। यदि हमें कॉलम बनाने हैं तो यहाँ से हम, ये जस्टिफाई का ऑप्शन है, यहाँ से हम इसको जस्टिफाई कर सकते हैं। यदि कॉलम बनाना है तो 1 कॉलम इस प्रकार से, 2 कॉलम इस प्रकार से आ जाएगा। ये कॉलम्स बन जाएंगे इसके अंदर। अब देखिए, ये ऑप्शंस हैं जो कि टेक्स्ट डायरेक्शन है। ये जो डायरेक्शन किस प्रकार से है, ये हॉरिजॉन्टल जो लिखा हुआ है, ये जो कि पहली वाली है, यदि हम इसको इस प्रकार से करेंगे तो ये वर्टिकली 90 डिग्री में, मतलब जो हॉरिजॉन्टल थे उसके 90 डिग्री में ये रोटेट हो जाएगी।
इसमें ये 270 पर रोटेट होगी। ये इस प्रकार से आपको स्टैक्ड में दिखाई देंगे, जैसे कि जो भी आपने लिखा है, जैसे पावर पॉइंट लिखा है तो आपको ये देखिए, इस पर हम क्लिक करते हैं और अब मैं आपको बताना चाहूँगा, जैसे कि आपको पहले लिखा था MS, फिर लिखा था पावर पॉइंट। ये देखिए आप खड़ी रो में, जैसे कि नंबर, फिर 2007, फिर दूसरी हेडिंग में लिखा था MS पावर पॉइंट 2010। इस प्रकार से ये इनका अलाइनमेंट होता है। अगला है यहाँ पर, जैसे कि अलाइनमेंट टेक्स्ट बॉटम, ये किस प्रकार से आप लेना चाहते हो। जैसे कि आप टॉप में करोगे तो ये टॉप में तो है ये अलाइनमेंट, और मिडिल में करोगे तो देखिए मिडिल में आ जाएगा। बॉटम में करोगे तो इस प्रकार से, और मोर ऑप्शंस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर एक टैब खुलेगी। इसके अंदर आप यहाँ से वर्टिकल अलाइनमेंट लेना चाहते हैं टॉप में, या हॉरिजॉन्टल लेना चाहते हैं। इस प्रकार से यहाँ पर लेफ़्ट राइट में कितनी जगह आप छोड़ना चाहते हैं, इस प्रकार से आप इसमें से सारी एडिटिंग यहाँ से एक ही जो टैब से कर सकते हैं आप। यहाँ पर है कन्वर्ट टू स्मार्ट आर्ट। यदि आपको स्मार्ट आर्ट में कन्वर्ट करना है तो देखिए आपको कोई सी भी स्मार्ट आर्ट यहाँ से चुन लीजिए। जैसे कि हमने पहले वाले चुने तो इस प्रकार से आएगा, सेकंड चुनेंगे तो इस प्रकार से आपको प्रीव्यू नज़र आ रहा होगा हमारी सीट के अंदर। तो इस प्रकार से हम कोई भी स्मार्ट आर्ट चुन सकते हैं। इस प्रकार से हमारे पास ये जो पैराग्राफ के जो भी ऑप्शंस थे, और इसके और ऑप्शंस जानने के लिए हमें इस पर क्लिक करना होगा। यहाँ पर क्लिक करने के लिए हमारी इंडेंट और स्पेसिंग जो भी हैं हम यहाँ से चेंजमेंट कर सकते हैं। अब देखिए हमारे पास जो पैराग्राफ में हमें ये जो टाइप करने के बाद हमारे पास एक फॉर्मेट टैब खुला है ऊपर। ये फॉर्मेट टैब में यदि हमें इसके फॉर्मेट बदलना है, जैसे कि हमें ये फॉर्मेट लेना है तो इस प्रकार से हमारे से आ जाएगा। आपको प्रीव्यू नज़र आएगा, देखिए सीट पर देखिए, यहाँ पर लेंगे तो इस प्रकार से नज़र आएगा। इन सब स्टाइल्स को आप कोई सी भी स्टाइल्स आप यहाँ से चुन सकते हैं। जैसे कि जिस भी स्टाइल्स पर जाएंगे आप उसी स्टाइल्स पर आपको प्रीव्यू नज़र आएगा। इस प्रकार से इस ऑप्शंस का यहाँ पे सेव फिल, यहाँ पे आपको कोई सा भी कलर, आपको अपना मन पसंदीदा कलर यहाँ फिल करना चाहते हैं तो वो भी फिल कर सकते हैं यहाँ पर। फिर यहाँ से शेप आउटलाइन, शेप आउटलाइंस में भी आप, जैसे कि ये जो बॉर्डर है इसकी आउटलाइंस ले सकते हैं आप किसी भी प्रकार से। यहाँ पर आप इसकी वेटेज चेंज कर सकते हैं। जैसे कि आप, अगला ऑप्शन है सेव इफेक्ट। यहाँ से आप अपने, मान लीजिए यहाँ से आपने सेव फिल कलर में कलर चुन लिया है और शेप आउटलाइन आपको येलो कलर की दे दी है। ये येलो इस बॉर्डर हो गया है इसके। और अब आपको शेप इफेक्ट देखनी है तो देखिए आपको नज़र आएंगी, मान लीजिए देखिए इस प्रकार से। अब आपको ये जो शेप का है, ये देखिए बॉर्डर भी थोड़ा सा, इसकी जो मोटाई है वो बॉर्डर की मोटाई भी यहाँ से बढ़ गई है। तो इस प्रकार से हम यहाँ से शेप की आउटलाइन है या शेप इफेक्ट है वो डाल सकते हैं। जैसे कि इस प्रकार से देखिए आपको नज़र आ रहा होगा, हम जिस पॉइंट पर लेके जा रहे हैं ये बॉर्डर उतना ही इंक्रीज होता जा रहा है। तो इस प्रकार से हम यहाँ से इन ऑप्शंस को भी एडजस्ट कर सकते हैं। यदि हमारी ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करना, अन्य लोगों के साथ शेयर करना, और हमारी आने वाली अगली वीडियो को नोटिफिकेशन पाने के लिए हमारे चैनल फ्रेंड्स स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करना। धन्यवाद।